तो बच्चों हम पेज नंबर 5 पर आ चुके हैं। इस पेज पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा गया है। डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है कि आप आपस में बातें करें, चर्चा करें। क्या चर्चा करें? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट वाला है, डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल फूड्स। क्या आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके घर में, परिवार में किसी के कपड़ों से बदबू आती है? आती है तो किसके कपड़ों से आती है? तो यहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं कि जो बड़े होते हैं हमारे घर के, उनके कपड़ों से अक्सर बदबू आती है। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, धूप में रहते हैं, घर पे भी रहते हैं तो घर के भी काम करते हैं, तो पसीना आता है। तो आमतौर पर कहा जाए कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, तो इनके कपड़ों से बदबू आती है। ये कपड़े यदि वे ज़्यादा समय तक यदि हार्ड वर्किंग करे और यदि एक ही कपड़े को बार बार एक दिन 2 दिन या उससे ज़्यादा दिनों तक वो पहने, तो उसमें वो कपड़ों की बदबू आती है। तो वो बदबू इसलिए आती है कि हमारे शरीर में से पसीना निकलता है। तो जो पसीना निकलता है वो कपड़ों पर जाता है, कपड़े उसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो उसमें बैक्टीरियाज बनते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, फिर हमारे कपड़ों में धूल मिट्टी भी अलग से लगती है, तो इस वजह से ये डर्टी हो जाते हैं और इनमें से अजीब सी स्मेल धीरे धीरे आने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स में, हमारे फादर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे फादर के कपड़ों में पसीने की वजह से बदबू आती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जो भीड़ वाली हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग हो और वहाँ पर आपको कुछ स्मेल आपने सूंघी हो, आपको कुछ स्मेल या तो अच्छी हो या बुरी हो आपको आई है। सच एज, जैसे कि फेयर। फेयर का मतलब होता है कि आप किसी मेले में गए हो। बस, आप बस में सफ़र कर रहे हो, वो क्राउडेड बस हो, ओवर क्राउडेड। ट्रेन, किसी ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, या तो वो ट्रेन ओवर क्राउडेड होगी या तो नहीं भी हो सकती है, पर ओवर क्राउडेड ट्रेन्स में अक्सर बदबू आती है। तो हमारा इसका जो आंसर है बिल्कुल यस में आएगा कि हाँ, हम जब भी किसी क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, यही 3 जगह नहीं, इनसे ज़्यादा वाली जगह पर, तो वहाँ पर हमें कुछ अच्छी या बुरी स्मेल सूंघने में या हमें हमारे पास आती है, हमें फील होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने फेयर यानी मेले का जिक्र किया है, तो मेले में हमें कौन कौन सी स्मेल आती है? तो आप मेले में गए होंगे आपके पेरेंट्स के साथ में, तो वहाँ पर कई अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, खिलौने होते हैं, बड़े टॉयज़ होते हैं, उनमें हम बैठते हैं, उनका यूज़ करते हैं। फिर वहाँ पे कई सारे चीज़ों की दुकानें होती है, खिलौनों की दुकानें होती है, फिर वहाँ पर कुछ अजीब से करतब दिखाए जाते हैं, और साथ ही साथ इन जगहों पर खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं। पॉपकॉर्न की चीज़ें होती है, जैसे पॉपकॉर्न मिलते, पॉपकॉर्न ताज़े ताज़े बन रहे हो तो आप वहाँ पर भी आते हैं, तो पॉपकॉर्न की आपको खुशबू आती है, मिठाइयाँ बन रही है, कचौड़ी, समोसे और दूसरे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनकी भी स्मेल वहाँ के एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाती है, जो हमारे पास आती है। ऐसी जगह पे पब्लिक टॉयलेट्स भी होते हैं, तो आप जब पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर अजीब सी स्मेल आती है जो आप उसे सहन नहीं करते हैं। तो आप क्या करते हैं? आपने रुमाल निकालते हैं आपकी जेब से और नाक पर रख लेते हैं, है ना। तो फेयर में हमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की स्मेल्स आती हैं। अब बस की बात कर लेते हैं, तो बस में जब ओवर क्राउडेड या क्राउडेड बस में जब हम सफ़र करते हैं, तो हमें लोगों के कपड़ों से बदबू आती है। अभी हमने ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि पसीने की वजह से कपड़ों में बदबू आती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं ट्रेन में या बस में जिनके कपड़ों से भी बदबू आती है। साथ ही साथ वे जो सामान लेकर जाते हैं अपने थैलियों में, तो उन सामानों में भी अच्छी या बुरी
चीज़ों की जो स्मेल होती है वो भी स्मेल हमें कई बार सूंघने को मिलती है। साथ ही साथ जब हम बस में सफ़र करते हैं तो जहाँ से सड़क से जाती है, तो जिस सड़क से वो जा रही है उस एटमॉस्फेयर में, जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि वो किसी खेत के दोनों तरफ खेत है और वहाँ से गुजर रही है और वहाँ पे पैडी की फसल उगी हुई है यानी धान की फसल उगी हुई है, तो हमें भीनी भीनी खुशबू आती है। या वो कहीं दूसरी जगह से जा रही हो जहाँ पे किसी गंदगी चीज़ पड़ी है, डम एरिया से वो जा रही हो, तो वहाँ से हमें गंदी कचरे की बदबू आती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में हैं बस के साथ में, और बस में कौन कौन और किस तरह के व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में भी हमें अजीब सी स्मेल आती है। ट्रेन में जो लोग खाना लेकर आते हैं उनकी भी स्मेल आती है, जो बेचने आते हैं उन चीज़ों की भी स्मेल आती है। और यदि आप किसी कारण से वॉशरूम वाला जो एरिया होता है जहाँ पर टॉयलेट्स होती है ट्रेन के कोच में, उसके आसपास में यदि आपकी कोई सीट है और वहाँ पर यदि आप बैठे हैं तो आपको उन टॉयलेट्स की भी बदबू आएगी। और यदि आप किसी ऐसी जगह पर रुके हुए हैं किसी स्टेशन पे जो छोटा है जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, तो वहाँ की भी आपको बदबू आती है। बारिश के दिनों में जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो जो छोटे छोटे जो पौधे उगे होते हैं दोनों तरफ, तो उनकी भी अजीब सी स्मेल हमें आती है। तो सेकंड वाला क्वेश्चंस भी और इसका आंसर हमने यहाँ पर कवर किया है। आगे देख लेते हैं वाई सो। इसका मतलब होता है ऐसा क्यों। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में एक पिक्चर बना हुआ है। उस पिक्चर में एक लेडीज है, उसके सामने एक छोटा बेबी है और उस लेडीज ने अपने या किसी कपड़े से अपने हाथ से अपने नाक को उन्होंने बंद कर लिया है। इसका मतलब है कि उसे कोई स्मेल आ रही होगी बैड वाली। तो पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इस पिक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज रजनी को किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से घर के बाहर, गो आउट यानी कि घर के बाहर जाना पड़ा, सम यानी कुछ काम से। शी हैड टू लीव हर 6 month old son दीपक with her sister सुशीला। रजनी का एक 6 महीने का बेबी है, चूंकि वो बेबी को बाहर लेकर नहीं जा सकती, इसलिए घर पर उसने उसकी जो सिस्टर है सुशीला नाम की, उसके पास उसे छोड़ा हुआ है, वह उसकी देखभाल करेगी। सुशीला also has a baby of the same age। सुशीला जो है उनका भी एक बेबी है जो कि लगभग 6 मंथ का है, यानी दीपक की उम्र के बराबर है। ऑफ सेम एज यानी उसी उम्र का। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड potty at the same time। It was so funny कि ये बड़ी एक अनोखी बात हुई। दैट कि बोथ द बेबीज कि दोनों बच्चों ने डिड पोटी, उन्होंने पोटी कर ली एट द सेम टाइम कि एक ही समय पे उन्होंने अपने कपड़े, बच्चों ने अपने कपड़े खराब कर लिए। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta, that is scarf। यहाँ पर लिखा है कि she happily cleaned कि उसने उनकी जो छोटी बेटी थी 6 महीने की, उसको तो उसने आराम से क्लीन कर लिया, लेकिन जब वो दीपक उनके सिस्टर्स के बेटे की जो पोटी है, उनके जो कपड़े गंदे हो गए हैं, उनको क्लीन करने जब वो आई या कर रही थी, तो उसने अपनी नाक को अपने दुपट्टे से यानी स्कार्फ से कवर कर लिया, ढक लिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें दीपक की पोटी या उनके कपड़ों से ज़्यादा बैड वाली स्मेल आने लगी बजाय इसके कि उनकी बेटी के। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो लेडी है यानी सुशीला है, ये सुशीला ने देखो अपने नाक को कवर कर लिया है दुपट्टे से, स्कार्फ से, और सामने एक बेबी है और इस बेबी
की पोटी या इसके कपड़े नैपी को वो क्लीन कर रही है यानी बदल रही है, तो उसको बदबू आ रही। तो जब तक वो ये पूरा काम नहीं कर लेती है तब तक उसको बदबू आती रहेगी, बैड स्मेल आती रहेगी और वो अपने नोज को कवर कर कर रखेगी। तो यहाँ पर ये जो आपको अलग से जो ये दिख रहे हैं ये सारी की सारी इसका मतलब है कि वो बदबू बैड स्मेल का बता रही है। ये जो आपको ये वेव जैसे दिख रहे हैं ना ये चार, ठीक है, इसका मतलब है कि बदबू चारों ओर फैल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या है इसे अब हम देख लेते हैं। थिंक एंड डिस्कस। थिंक का मतलब होता है सोचना और डिस्कस का मतलब होता है बातें करना या चर्चा करो। अपने फ्रेंड के साथ या किसी और के साथ में आप करो। क्या लिखा है यहाँ पर? सुशीला कवर हर नोज when she cleans Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why you think she did this? सुशीला ने अपनी नाक को कवर कर लिया है while कब दीपक की नैपी को साफ करते समय, लेकिन जब वो अपनी डॉटर यानी बेटी की नैपी को क्लीन कर रही है तब उसने अपनी नाक को कवर नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा किया? इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर ये होता है बच्चों कि हमारा जो होता है सेंस, नोज जो होती है हमारा सेंस ऑर्गन से, ये गुड और बैड स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। तो जब भी हमें कोई अच्छी स्मेल आती है तो हम अपनी नाक को कवर नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कोई बैड फीलिंग वाली स्मेल आती है तो हम अपनी नाक को कवर कर लेते। तो यहाँ पर भी सुशीला के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है कि दीपक की जो नैपी थी वो बहुत ज़्यादा डर्टी थी, हो सकता है कि वो प्रॉपर क्लीन नहीं हुई हो, ठीक है, या और भी दूसरा कुछ कारण हो सकता है जिसकी वजह से दीपक की जो पॉटी है उसने जब की या उसकी नैपी में से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही थी। इसलिए सुशीला ने अपनी नोज को अपने दुपट्टे से कवर कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की नैपी को क्लियर किया तो उसकी बेटी की नैपी वो समय समय पे प्रॉपरली क्लीन करती होगी या उसका जो फूड होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा, जो उसे डाइजेस्ट पूरी तरह से हो जाता होगा। तो वो जो नैपी है उसकी डर्टी नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर उसने जब उसकी डॉटर की नैपी क्लीन करने की कोशिश की तो अपनी नाक को कवर नहीं किया। तो यही इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी ढेर, हीप का मतलब होता है ढेर, कि आप किसी कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे हो? आपको कैसा लगता है? तो यहाँ पर हमें सभी को वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कूड़े के ढेर के पास से या गार्बेज जहाँ पे फेंका जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसके पास से जब हम गुजरे, निकले, तो हमें वहाँ से अजीब सी स्मेल आती है जो कि बैड स्मेल होती है। तो वो स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम अपनी नाक को कवर कर लेते हैं। तो हमें क्या, सभी को अच्छी नहीं लगती है। Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. अब बच्चों, गार्बेज जो होता है, जो घर की गंदगी या झूठन वगैरह होती है, और साथ ही साथ दूसरी प्लास्टिक्स, पेपर्स, अनयूज या डैमेज चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं। तो कई तरह के गार्बेज में चीज़ें वहाँ पर होती है जो कि सूखी भी होती है और गीली भी होती है, ठीक है। तो ये जो गार्बेज होते हैं इनमें कई सारा कचरा निकलता है, तो वो कचरा कई लोग उनको कलेक्ट करते हैं। हमें पता है कि जब गार्बेज के ढेर के पास से, हीप के पास से हम गुजरते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और वहाँ पे बैक्टीरियाज भी होते हैं और वहाँ पे जर्म्स भी होते हैं। साथ साथ में दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे रैट्स हो गए, डॉग्स हो गए,
पिग्स हो गए और दूसरे जो ऐसे जानवर हैं जो इसमें अपना फूड तलाशने की कोशिश करते हैं, वे भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसी जगह पे छोटे बच्चे, क्या आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे कचरा बीनते हैं और उस कचरे को वो इन गंदगी की जगह से, गार्बेज के गंदगी में अपने हाथों से इकट्ठा करते हैं, यानी उनके हाथ भी वहाँ पे जर्म्स में इकट्ठा हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि हम थोड़ी देर तक भी यदि ऐसी जगह पर खड़े या वहाँ से गुजरे तो हमें वो बदबू सहन नहीं होती है। वी कैन नॉट टॉलरेट सच काइंड ऑफ बैड स्मेल। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत देर तक एक गार्बेज से दूसरे गार्बेज में तीसरे गार्बेज तक जाकर दिन भर जाकर कचरा इकट्ठा करते हैं। इस कचरे का वे क्या करते हैं, तो इसे बेच देते हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये बच्चों की मजबूरी है, जो ये ऐसे बच्चे भंगार और कचरा, प्लास्टिक्स, पन्नियाँ ऐसी जगह से, गार्बेज के ढेरों से वो इकट्ठा करते हैं। तो इन बच्चों को वो स्मेल नहीं आती है क्या? इनको भी शुरू में आती थी, लेकिन चूंकि अब ये ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने लगे हैं, दिन भर इनका यही काम होता है, तो अब ये उस स्मेल के यूज्ड हो गए हैं। अब इन्हें वह स्मेल परेशान नहीं करती, इसकी वे आदी बन गए हैं। ठीक इसी तरह से जो अदर एनिमल्स होते हैं जो ऐसे गंदी जगह पर अपना खाना तलाशते हैं, उनको भी इसकी स्मेल ज़्यादा परेशान नहीं करती, वे वहीं पर बने रहते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या अच्छी और बुरी, गुड और बैड वाली जो स्मेल होती है ये सबके साथ में एक जैसी होती है? क्या सबको अच्छे चीज़ों की अच्छी स्मेल आती है और बुरे की बुरी आती है? तो इसका आंसर होता है कि हाँ, मोस्टली जितने भी इंसान होते हैं उनको वो अच्छी स्मेल अच्छी लगेगी और बैड स्मेल बैड लगेगी। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको जो बैड स्मेल्स होती हैं वो उनको अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल पिग्स, डॉग्स, रैट्स, कॉकरोचेस और छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हाउस फ्लाई हो गई, तो वो गंदी चीज़ों पर जाकर ज़्यादा बैठती है जिसमें से गंदी बदबू आती है। तो उनके लिए वो स्मेल अच्छी होती है क्योंकि उनको वो अट्रैक्ट करती है। और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट? या ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जो फील कर रहा है वो किस तरह से फील कर रहा है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वी पीपल यानी ह्यूमन, इनको गुड स्मेल गुड फील होती है, बैड स्मेल से बैड फीलिंग्स होती है। लेकिन जो अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी हाउस फ्लाई का एग्जांपल बताया था कि ये सड़ी गली चीज़ों पर ज़्यादा जाकर बैठती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किसको किस तरह से फील हो रही है। अच्छी स्मेल कुछ को अच्छी लगेगी और किसी को बुरी स्मेल अच्छी लगेगी। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग एनिमल्स पर, अलग अलग क्रिएचर्स पर और अलग अलग लोगों पर और अलग अलग कंडीशंस पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पेज नंबर 5 को समझने की कोशिश की है, मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। आइए चलते हैं पेज नंबर 6 पर।